721 से अपना दुर्ग बनाना प्रारंभ करा अजय राज चौहान के नेतृत्व में। और यहाँ से जो सामरिक दृष्टि का जो लाभ चौहानों को मिला और उन्होंने 800 वर्षों तक अपना शासन करा और यह टर्निंग पॉइंट हुआ करता था। इसके बाद में मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, जो भी शासन करता हुआ करता था वो उसको अपनी राजधानी के रूप में प्रयोग करता था। तारागढ़ के ऊपर 14 बुर्ज बने हुए हैं और 7 बावड़ियां बनी हुई हैं। जल की पूरी अच्छी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। ऊपर की सारी बावड़ियां जब भर जाती थी तो नीचे का कातन बावड़ी, झालरा तालाब, डिग्गी का तालाब, इन सब में पानी आया करता था और पूरे क्षेत्र में सिंचाई की सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं हुआ करती थी। साथ ही यह जो क्षेत्र है धार्मिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व रखता है। कहा जाता है कि ये जो मेरू पर्वत पे बना हुआ स्थान है और ये जो मेरू पर्वत है आबू रोड में इसका फन होता है और इसकी पूंछ हस्तिनापुर में होती है और ये कुंडली जागरण का केंद्र रहा है। तो जहां पहले ब्रह्मा जी बैठा करते थे बाद में राजा बैठे और ये वही स्थान है, तो इसलिए इसका अपना ही धार्मिक महत्व बनता है। अब ये जो इसमें कहा जाता है जो तारागढ़ की जो अपनी दुर्ग की 2 घोड़े एक साथ उनपे चलते थे और पूरी परिक्रमा करके चौकी पूरी की पूरी रक्षा का कार्य किया जाता था। इसके पीछे 100 सामंत एक साथ रहा करते थे, तो बाद में उस गांव का नाम सोमलपुर पड़ गया। ऐसे ही चारों तरफ लीला सेवड़ी का भी अपना स्थान है, दौलत बाग की अपनी कहानी है। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए है। अब हालत खराब है, प्रशासन जानने लगा। अभी अजमेर का जो भी बंदा, जो भी व्यक्ति थोड़ी भी अपने शहर के प्रति रुचि रखता है, जब वो उस स्थान पे जाता है तो उसकी आंखों से आंसू आते हैं। उसके हृदय की वेदना को कोई सुन नहीं पा रहा है। पिछले 10 वर्षों से वहां पर इतना अधिक अतिक्रमण हुआ है कि 33 बंगले सरकारी हैं वहां पे, वो भी नहीं छोड़े गए। सरकार की संपत्तियों पे भी कब्जा जमा दिया गया है और चारों तरफ जो रेलवे की जमीन है 2.5 बीघा के करीब, उस पे भी अतिक्रमण हो रहा है। दूर संचार के बंगले बने हुए हैं, बहुत सारे आउट हाउस बने हुए हैं। साथ ही साथ देखते देखते वहां पे चप्पे चप्पे पर पूरी रणनीति के तहत उस किले को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उसकी बड़ी बड़ी बुर्ज की और उसकी भुजाएं पश्चिम क्षेत्र की, अभी हम दूर से देखते हैं किले की एक बनावट दिखती है, उसको भी ढाने का कार्य किया गया है। तो ये जो अतिक्रमणकारी है ना, ये किस समाज के आतंकवादी हैं। समुद्र तल से 1855 फीट की ऊंचाई पर बना तारागढ़ और गट बीटली जो स्थल है वो काफी वर्षों पहले राजा अर्णोराज, अजयपाल और पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया था। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो ये इमारत है काफी पुरानी है। पुरातत्व विभाग प्रशासनिक लोगों की अनदेखी के चलते यहाँ पर जो अतिक्रमण है वो लगातार यहाँ पर किए गए हैं। और ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जब राजा महाराजा इस किले के आसपास यहाँ पर रहा करते थे और तब जब सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जो सैनिक हुआ करते थे वो यहाँ पर बंदूक लगाकर रखते थे कि कोई दुश्मन इनकी तरफ तो नहीं आ रहा। इसका इन जो बिल्डिंग है, सुरक्षा की दीवार है, इसका इतिहास ये है। और ये तारागढ़ है जहाँ पर काफी लंबे समय से जो है प्रशासनिक अनदेखी के चलते जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने यहाँ की बिल्डिंग के जो पत्थर हैं वो तोड़ लिए हैं और अपने अपने घरों में, जैसा कि बताया जाता है, अतिक्रमण कर अपने घरों में लगा लिए हैं। यहाँ की जो जानकारी है मैं आपको बता दूं, तारागढ़ और गट बीटली कई युद्धों का साक्षी रहा है। चौहानों के बाद ये अफगान, मुगल, राजपूत, मराठा और अंग्रेजों के अधिकार में रहा। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच 1659 में हुए युद्ध के दौरान गढ़बीटली को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। इसके बाद अंग्रेजों ने 1820 से 1930 के दौरान इसमें काफी बदलाव आया है। समुद्र तल से 1857 फीट ऊंची पहाड़ी पर यह स्थित है। पुरातत्व विभाग की अनदेखी के चलते यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही भी बहुत कम है और यहाँ पर कई सरकारों ने कई दावे किए कि यहाँ पर पर्यटन स्थल बनाया जाए, यहाँ पर कैमल सफारी बनाई जाए, रेस्टोरेंट, होटल बनाए जाए, मगर जो सरकार के दावे थे वो सरकार के साथ ही यहाँ पर जो है सरकार के दावे हैं वो सरकार के साथ ही दफा हो चुके हैं। ये कह सकते हैं
चले गए हैं, मगर जो यहाँ पर विश्व विख्यात और काफी मशहूर तारागढ़ जो दुर्ग है, जो किला है, गढ़बीटली है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन के अनदेखी के चलते जो अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।